तो मूल तत्व में 7वें नंबर पर है प्रमाण, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। ठीक, तो प्रयोग क्या चीज है? उत्पादन में प्रयोग, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अनुभव तो ना समझदारी से नहीं जी, व्यवहार तो है ना न्याय से। व्यवहार में यदि न्याय होता है तो प्रमाण, नहीं तो कोई प्रमाण नहीं। अध्ययन में यदि शास्त्र तो दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान होता है तो प्रमाण, अन्यथा कोई प्रमाण नहीं है। प्रयोग में जो है ना उत्पादन यदि पूरा होता है वो प्रमाण। उसकी के लिए अभी अपन कह रहे हैं तो इसका इंजीनियरिंग का पूरा कंसेप्ट जी को फिट किया जाए और इसका बायोलॉजी का पूरा कंसेप्ट को फिट किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना विकल्पात्मक ऊर्जा स्रोत के लिए पूरा कंसेप्ट को फिट किया जाए। ऊर्जा स्रोत के लिए अपना ही होगा, ठीक है ना। यदि प्रयोग कर रहे होंगे तो उसको भी जोड़ा जाए। जी ठीक जी। और आगे तो इसमें दूसरा प्रमाण का स्वरूप समझ में आ गए जी, प्रमाण। तो इसको आगे और उसको खोलेंगे। इसमें लिखा फिर अनुभव ही प्रमाण परम, प्रमाण ही समझ ज्ञान, ठीक, समझ ही प्रत्यक्ष। ठीक, तो अभी प्रत्यक्ष को क्या मानते हैं? लकड़ी पत्थर, इसको प्रत्यक्ष मानते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, ज्ञानावस्था में ज्ञान समझ ही प्रत्यक्ष। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष क्या चीज? हमारा जो ज्ञान है वो आपको प्रत्यक्ष होने से हमारा पहचान हुआ, नहीं तो पहचान कहाँ से? आपका ज्ञान जो है, मुझे जो प्रत्यक्ष है, ठीक, जैसे अभी आप में ज्ञान है ना, आप समझे हैं, ये जो प्रत्यक्ष है ये आपके कार्य व्यवहार से मुझे व्यक्त होता है। वो ठीक है, वो तो उसके ज्ञान होगा तो कार्य व्यवहार होगा ही, ठीक है। हमारा कहना है आपको जो है ना हमारा प्रत्यक्ष होने का अनुभव आप में आना है ना जी। वो जो है ना ज्ञान ही आता है, दूसरा कुछ आता है। आपका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में आता है, ये मुझे समझ में आता है कि आप में ज्ञान है, ये आप समझे। वही तो वही कहने का मतलब वो ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक हो गए, क्रिया ठीक हो गई, प्रक्रिया जो होता है ठीक हो गया। ज्ञान है ना प्रत्यक्ष हुआ जी। आपको यदि प्रत्यक्ष हुआ कोई चीज, वो ज्ञान नहीं हुआ हमारा, जो हमको समझदारी है, यही ना बात हुआ। ये प्रत्यक्ष समझदारी आपका स्वत होगा तो आपका प्रत्यक्ष दूसरे को होगा। ये मल्टीप्लिकेशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन है। अभी ज्ञान का मल्टीप्लिकेशन, ज्ञान का समझ में नहीं आने से ज्ञान मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसा माना ही नहीं, ना आदर्शवाद माना ना भौतिकवाद माना। तकनीकी मल्टीप्लिकेशन होगा माना, वो एक उसका सेंट्रलाइज थ्योरी से पैसा पैदा करने की वजह से। और आप कह रहे हैं कि तद्रूप तदाकार विधि से ज्ञान मल्टीप्लाई होता है। ज्ञान मल्टीप्लाई तद्रूप तदाकार होने के लिए हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता रखा हुआ। आज पैदा हुआ बच्चे, कल मरने वाला आदमी, सबके पास। आपकी सूचना मिलने के पूर्व में, है ना, मेरा किसी भी चीज पर विश्वास करने का आधार मुख्य रूप में ये होता था कि मैंने उसको आंखों से दृश्य को देखा है कि नहीं, आंखों से देखा है कि नहीं। जैसे कि महेंद्र इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो मैं इसको देखता हूं तो इस पर विश्वास करता हूं, ठीक है ना। तो इसको प्रत्यक्ष प्रमाण पहले मानते थे क्या? वही तो आकार प्रकार को, वेशभूषा को हम प्रमाण मानते थे। किस चीज का प्रमाण? इकाई के होने का प्रमाण, आदमी होने का प्रमाण, आदमी होने का प्रमाण। और उसके बाद जो है ना जीव जानवरों को अपन मानते रहे, तो जीव जानवरों का जो है ना हम कपड़ा पहने बिना कपड़ा पहने हुए बस, हम भी जीव जानवरों में ही गणना हुए, ऐसा मानते रहे।
ठीक है ना। अभी जीव जानवरों से आदमी जाते भी नहीं। आदमी जो है ना 2 पैर से चलता है, जीव जानवर 4 पैर से चलते हैं। कितना अंतर हो गया। ऐसा बात, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। मानव परंपरा में ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये सारा तो ऐसे है ही, ये सारा भास में ही निकल जाता है। वो सब जो है ना स्वाभाविक रूप में ये अपने त्वचायित व्यवस्था में ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान की रोशनी में ये सब दिख जाता है। तो ज्ञान का प्रत्यक्ष होना और वो कार्य व्यवहार में व्यक्त होना, कार्य व्यवहार में प्रमाणित होना, इसीलिए समाधान समृद्धि ही उसका प्रमाण है। वही समाधान का फैक्ट्री होना। वो अगर प्रमाण को उसके पहले अगर रखें तो वो रहस्य में फंसता है। बस खत्म। और आदमी का ध्यान क्या है, और टेस्ट करने का कोई जगह नहीं है। मतलब मैं समझा हूँ, ये मुझे भी अपने में टेस्ट करने का जगह बनता है। बनता वही आदमी के सामने हम प्रत्यक्ष होते हैं। हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, हम प्रत्यक्ष हुए। हम का मतलब है कि जीवन प्रत्यक्ष होना ज्ञान से ही। दूसरा कोई वस्तु से जीवन प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान रूप में ही जीवन का जो प्रमाण है, जीवन होने का प्रमाण, रहने का प्रमाण, दोनों मिलता है ज्ञान विधि से। दूसरा क्या विधि हो गया इसका अल्टरनेट कुछ हो सकता है इंटेलेक्चुअली सोचने पर। इस मुद्दे पर संसार ने करोड़ों अरबों वर्षों से जो धरती पर जोड़ रहा है, आदमी क्या किया, क्योंकि अभी उसको आप समीक्षा कर सकते हैं। ये अभी आप जो प्रमाण की जो बात रख रहे हैं इसमें, ये पहले से बहुत एक मेजर शिफ्ट है ना। भौतिकवाद से मेजर शिफ्ट है और रहस्यवाद से मेजर शिफ्ट है। तो इसको ठीक से मैंने हम लोगों को भी पकड़ने की आवश्यकता करना पड़ेगा जी। अभी जो है एक तो आप सुन रहे हैं, इसको प्रस्तुति करने के लिए भी अपना तैयारी बहुत विधिवत होना पड़ेगा जी। इसमें ये मुद्दे में उलझन कुछ नहीं चलता है, परफेक्शन ही चलता है। और खासकर जो विज्ञान जगत है उनके साथ बात करने में टिपिंग पॉइंट यही आएगा, प्रमाण ही आएगा। मुख्य मुद्दा इतना ही है। ये विज्ञान संसार को इम्प्रेस हुआ, अब उसका कायाकल्प होगा। मैंने इस जगह पर स्वीकृति के बिना वो इसमें पैर नहीं रखेंगे अपनी बात में। इसको पूरा किए बिना आगे बात करने की जगह ही नहीं है। आगे बात कोई सुनेगा भी नहीं, वो उसमें चले जाएंगे प्रूफ में कि प्रूफ क्या है। जैसे आप समझे हैं, आपने ये संयम में देखा है, इसका क्या प्रूफ है? यही प्रूफ है, मल्टीप्लाई होना ही प्रूफ है। हम प्रत्यक्ष होना ही प्रूफ है, हम प्रमाणित होना ही प्रूफ है। 3 आ गए ना, तीनों विग्रस पॉइंट। इसकी जरूरत है कि नहीं पहले तय करो, नहीं जरूरत है तो इसको छुए मत करो। यदि जरूरत है तो ना करो, घिसो। ठीक बात। हम अकेले हैं, ज्वाला नहीं है, संसार सब हज करना पड़ेगा जी बाबा। हम अकेले से हज करने से संसार का उद्धार हुआ मैं मानते ही नहीं। हर व्यक्ति हज करेगा तभी नक रगड़ेगा, नाक घिसेगा तभी ठीक दिखेगा, नहीं तो नाके अड़ेगा। नाक का मतलब है अहंकार जी। अहंकार जितना मौंट हो गया है वही तो अड़ा है। मानव को समय गला पकड़ा है अहंकार। इसको पहले आदर्शवादियों ने कैसा बोला जानते हैं कि कुछ तो भाषा है महाराज जी बाबा, प्रमाणित नहीं हुआ। एक सहोदर की बात थी, उस समय की बात थी। वो कहा है अहंकार से ही मनुष्य जो है ना पनपा है। अहंकार है क्या कारण से ही अविद्या है। अहंकार के कारण से ही सारा
मतलब भ्रम है, यहाँ तक पहुंचा है ना। उसके बाद इसका निराकरण क्या है, वो नहीं है। निराकरण को क्या ज्ञानात्मक ज्ञान क्या है पूछा, तुम समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते हैं, वो कौन सा ज्ञान है? कितना कितना झंझट हो गया जी। ठीक है ना। तुमको केवल इशारा कर सकते हैं, ज्ञान की बात क्यों करता है उसको पूछने से लिखा है, तुमको इशारा करते हैं, हम ज्ञान नहीं बता रहे। ज्ञान बताने योग्य नहीं, अव्यक्त है, निर्वचनीय। इशारा क्या करेंगे? निर्वचनीय हो गया, निर्वचनीय हो गया, व्यक्त हो गया, उसके बाद इशारा क्या करेंगे? रहस्य हो गए ना। बस रहस्य में जो जितने भी जो साधना किए, अपना अपना कर लिया, अंतर्गत हो वैसे देखिए और जुड़ गए। पतंजलि में लिखा है सिद्धि की ओर जा करके सब डूब गए। हम जो समाधि देखा, समाधि के बाद सिद्धि का प्रयोजन नहीं है। तो सारा सिद्धि समाधि के पहले ही है, तो समाधि के पहले से ही कहना कहें, वहां समाधि के बाद लिखा है। ये कौन सा संयम है? इसीलिए संयम को उल्टा किया, उनका संयम में थी, तब हम ये पाए, नहीं तो ये नहीं पा सकते थे। क्या किया? तो अभी शुरुआती यहाँ से हुआ, हम समझ गए हम हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। शुरुआत यहीं से। कौन किसको समझाएंगे? जो समझना चाहते हैं उस समय में शुरुआत यहाँ से हो। अब जो है ना शिक्षकों को समझाएंगे, यहाँ 200 यहाँ से शुरुआत, तीसरा दौर शुरू होने वाला है। अभिभावकों को समझाएंगे। अभिभावक कौन नहीं है? कौन बचता है इसमें? सारा अभिभावकों को समझाना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल है ना। अध्यापकों को समझाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। ये इसमें है मांग है ना। अध्यापक समझने के बाद अध्यापक स्वयं अभिभावकों को समझाएंगे, ऐसा मान के चल रहा है। गलत है कि सही? सही होगा। सही है। बच्चों को समझाएंगे, अभिभावकों को समझाएंगे, बिल्कुल। ये अध्यापकों का काम। अच्छा, उसका स्रोत तो बना के रखा है जी अभी तक। देखिए कैसा होता है, कैसा जैसा मानव का पुण्य होगा वैसा हो जाएगा। बढ़िया होगा बाबा, बढ़िया। ऐसा मान करके हम चल रहे हैं। बताओगे विज्ञान जगत का जो साथ जोड़ते रहे वो ठीक जम गए। हाँ, इसमें मूल मुद्दा विगरस पॉइंट इतने ही, ज्ञान मल्टीप्ले होता है। ज्ञान ही प्रत्यक्ष है मान के मानव के द्वारा, और दूसरे कोई चीज प्रत्यक्ष होते ही नहीं। बाकी सब अपराध प्रत्यक्ष होता है। कहाँ से? वहां से मारना। यही इंटेलेक्चुअल ब्लास्टिंग का विधि नहीं है। बाकी सब जो है ना अपराध का अपराध ही प्रत्यक्ष होता है। जो अभी कर दिया धरती को बीमार कर दिया, फिशन से फ्यूजन से, जितने भी खनिज कोयला खनिज तेल को उपयोग करने से पोल्यूशन तो ईंधन अवशेष, ईंधन जो धरती में ही प्रवेश है। धरती बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? इसके लिए क्या करना होगा? टेक्निक को पुनः सोचना पड़ेगा। धरती के अंदर प्रवेश ना हो गर्मी, ऐसा अपन फर्नेस बनाने की बात हम जो है ना एक छोटा सा फर्नेस बनाए थे। अच्छा। ये जो मैका होता है ना जी, मैका इसको ऊष्मा को रोकता है। जी, ठीक है। नीचे हम 3 फुट मैका को बिछाया, अच्छा, तब फर्नेस बनाया। अच्छा, हम करके आए हैं भाई। जी, जी। अच्छा, उसके बाद एक फर्नेस गिर गए, उसको कोड़ा गया, वो 3 फुट के नीचे देखा गया, घर में नहीं गए। अच्छा, ये भी देख लिया गया जी,
इससे ज्यादा क्या करेंगे हम? ठीक बात, छोटे आदमी ठीक बात। 3 फुट में माइक वहाँ अवेलेबल था, वो इसलिए कर लिया जी तो सब जगह में अवेलेबल रहे, हमने कहा नहीं रहा जी किंतु फर्नेस को ऐसा करना चाहिए। ठीक है जी कैसा होगा, उसका भी डिडक्शन है जी कहीं ना कहीं। आगे ये पॉइंट ठीक हो गए। इसमें और कुछ, इसको और कुछ एलाबोरेट करने की बात होगा तो बताना। हाँ, मतलब कैसा जैसे अध्ययन विधि से मैं जब चलता हूँ, अभी मेरी जो स्थिति वही है, अध्ययन विधि से। ठीक है, अध्ययन किसके साथ होगा पहले वो तय करो। समझदार प्रमाणित व्यक्ति के साथ अध्ययन करेंगे क्या और किसी से करेंगे? समझदार प्रमाणित व्यक्ति के साथ। ठीक है क्या अपना दाढ़ी को देख लो उसी तरह। यहाँ आ गए ना अपन, आ गए कि नहीं? आ गए। अपना अभी तक ये मान्यता थी कि भाई अपना वो ध्यान देना ही नहीं। स्वस्वरूप ज्ञान के बारे में बात किया, ब्रह्म को बताया स्वस्वरूप, तो ज्ञाता ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, तीनों को ब्रह्म बताया। ब्रह्म क्या पता नहीं, अव्यक्त है, निर्वचन है, और क्या कर देंगे हम? व्यापक नाम तो दिया, उतना ही हमको प्राप्त हुआ। व्यापक क्या है पूछा तो ब्रह्म में व्यापक है कह दिए। सोना सोने में व्यापक है, लोहा लोहा में व्यापक है, ऐसा कहा दिया। व्यापक को ऐसा कहा, अपन अभी जैसा कैसा कह रहे हैं व्यापक को? पारगामी के रूप में, पारदर्शी के रूप में, सर्वत्र विद्यमान होने वाली बात तो पहले से स्वीकार है, किंतु सर्वत्र कैसा विद्यमान है? व्यापक रूप में। व्यापक क्या है? ब्रह्म में व्यापक क्या मतलब है इसका? क्या मतलब निकलेगा? आप हम क्या करें? अपना गरीबी से क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा है भाई, ऐसा लिखा। अभी अपन इसको बताना है ये कैसा व्यापक है। तो जहाँ वस्तु है उसमें भी पारगामी है, जहाँ वस्तु नहीं है वहां भी उपस्थित है। इसीलिए ये एक दूसरे को पहचानना होता है। सत्ता नहीं होता, एक व्यक्ति भी नहीं, एक दूसरे को पहचानना होता ही नहीं। साम्य ऊर्जा ना हो उस स्थिति में हम आप एक दूसरे को पहचान ही नहीं सकते। उसी आधार पर अभी एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानने वाली बात अपन प्रोड्यूस की है। फलस्वरूप व्यवस्था में होना स्वयं स्फूर्त विधि से काम करता हुआ बताया, वो झगड़ा करता हुआ बताया भौतिकवादियों ने, क्योंकि वो सत्ता को पहचाना नहीं। साम्य वस्तु को पहचाना इतने ही बात। उस आधार पर वो झगड़ा करता है, एक दूसरे को खींचातानी करता है। कई को 2 अंश वाला परमाणु होगा, 275 अंश वाला कई को हो गया। झगड़ा करते हो तो एक ही मॉडल में पूरा हो जाता। ये स्वयं स्फूर्त है। ये पूरा इतना प्रजाति के परमाणु ना हो, यौगिक प्रक्रिया होगा ही नहीं किसी भी धरती में। किसी भी धरती में यौगिक क्रिया हुआ माने ये प्रक्रिया हो गई, माने कितना प्रजाति के परमाणु होना वहां उपस्थित है। उसका संख्या दिया है 122 हो सकता है। इसके बाद पुनः जब मेरी परमाणु का टेबल देने वाला है, दूसरा कोई ताकत है तो वो ये ही है। वो कैसे आ गई? ये इस तरह से आ गई। 21 अंश की परमाणु तक भूखे रहते, 21 अंश तक जो है ना, 21 अंश अजीर्ण तक हो सकता है। 61
61 ये 61 हो, ऐसा 122 है। अजीर्ण परमाणु 122, भूखे परमाणु 122, हमारा 61 और करके 122 हो गए, ऐसा लिखा। तो ये प्रमाण वाली बात पर थे। हाँ। तो जैसे मैं अध्ययन शुरू करता हूँ, ठीक, तो अभी मैं जिस चीज को सही गलत या सत्य मानता हूँ, है ना, पहले इसको बहुत स्थूल रूप में हम मानते हैं कि हमने ऐसा देखा है इसीलिए ऐसा है। जैसे किसी ने अगर पूछा कि नागराज शर्मा जी बोलकर एक व्यक्ति हैं क्या, ठीक है, हम कहेंगे हाँ है, क्योंकि मैंने आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखा है उनको। दूसरा, अगर ये एक विश्वास करने की जगह बनती है, आंखों से जो ठीक देखते है। हैं। दूसरा एक विश्वास करने का जगह बनता है जिसको अनुमान कहेंगे, है ना। जैसे अगर किसी ने पूछा कि पहले पेड़ पौधे आए कि पहले आदमी आए, तो मैं साधारण रूप में उत्तर देता हूं कि पहले पेड़ पौधे को ही आना पड़ेगा, है ना। ये अनुमान हुआ, पर ये अपने में पूरा है कि नहीं इसका पता नहीं, क्योंकि कल्पना रूप में और भी कुछ इसमें विकल्प आ सकते हैं। पे आ गए ना, अभी चंद्रमा पर पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे आने के बाद ही जीव जानवर आएगा, जानवर आने के बाद ही आदमी आएगा। हाँ, ये अपन अभी कहने योग्य हो गए, ये कहने योग्य हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे अभी कोई अनुभव तो नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बावजूद आपने ये जब कहा कि पेड़ पौधे के बाद ही जीव जानवर आएंगे, ये मुझे पता है कि ऐसा है, ऐसा सही है। ठीक, अनुभव के पूर्व में भी ये पता है कि ऐसा सही है। अनुमान तो ऐसा होता ही है। तो ये जीवन में अनुमान क्षमता कुछ है जिससे सच्चाई का पता चलता है। एक भाग सच्चाई को पता लगाने की इच्छा जीवन में रखा है। शरीर के साथ जब अभिव्यक्त होने लगे, शरीर को जीवन मान लिया, शरीर के अनुकूलता पहुंचने लगे, तो सब अपराध को सुवैध बन गया, खत्म हो गया बात। शरीर की अनुकूलता को सोचा पहले, ये सबको पीछे वाला को छोड़ दिया, फलस्वरूप सभी अपराध वैध हो गए। ये तो हुआ ही आदमी जात में। आदमी जात में चाहे बहुत ज्यादा विद्वान हो गया, बहुत ज्यादा जो है ना संसार को शासन करने वाला, सबका हालात इतने हैं जी। शरीर को जीवन मानने के कारण से सभी अवैध बात को वैध मान लिया, क्या करें। तो एक हुआ प्रत्यक्ष, दूसरा हुआ अनुमान। अब हम कह रहे हैं कि इसको साक्षात रूप में देखना, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। सार्थकता को जोड़ा उसके साथ, सार्थकता को जोड़ो, मैंने प्रत्यक्ष के साथ सार्थकता जोड़ने पर याद आ जाएगा। तो जिसको हम साक्षात्कार कह रहे हैं, ये मैं आंखों से तो नहीं देखता हूँ। साक्षात्कार में सार्थकता स्वीकार होता है, सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार, सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार। तो साक्षात्कार जब होता है तो उस पर विश्वास करना बनता है, क्योंकि वस्तु पहचान में आता है। की बात है, सार्थकता के अर्थ में साक्षात्कार करते हैं, वो सब स्वीकार होता है, मल्टीप्लाई होता है। साक्षात्कार यदि शरीर के अर्थ में करते हैं, वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, विकृत होकर क्या ही होगा। जैसा अमेरिका ने मिसाइल बनाया, यहाँ आने पर वो सस्ता भी हो गया, परिवर्तित भी हो गया। अमेरिका से यहाँ तक इंपोर्ट होने में इसको क्या कर, इससे बड़ा मिसाल क्या होगा। तो अभी की मेरी स्थिति में अपन ये बात कर रहे थे कि एक प्रत्यक्ष हो गया, सार्थकता के साथ प्रत्यक्ष और अनुमान को अगर देखें तो साक्षात्कार की बात आती है। वही तो मुख्य बात, साक्षात्कार क्या है, ज्ञान के बिना, माने समझदारी के बिना कोई सोच विचार होते ही। ज्ञान चाहे अपराध के लिए हो, चाहे न्याय के लिए हो, यदि सोच विचार के बिना योजना बन ही नहीं सकता। बनता है नहीं, सोच विचार के बिना कोई योजना बनता नहीं। योजना के बिना कार्य योजना होता नहीं, कार्य योजना के बिना कार्य व्यवहार होता नहीं, कार्य व्यवहार के बिना कार्य व्यवहार का फल परिणाम कहीं जाता नहीं।
कपल परिणाम समझदारी के अनुरूप होने से हम मान रहे हैं कि हम तृप्त हो गए। अभी कहाँ पहुंचा है, इसका लाभ के लिए लगाए, अपन समझदारी के लिए लगाए, अभी लाभ के लिए लगाए हो जी, उसके जगह में समाधान के लिए लगता है। समाधान होना है क्या केवल लाभ होना है, ऐसा तय कर ले। ये पूरा होने के बाद ये बात स्विचान होता है। ये दो स्विचान होने के पश्चात जो है ना, संसार में अपने को बहुत काम करना नहीं है। ये दो पॉइंट कन्वेंस हुआ, समझा। उसके बाद और स्वयं फुर्त जैसे बहुत कुछ करेंगे। ये दो ही पॉइंट है जो स्विचान होना जी। पहले समझदारी प्रत्यक्ष है, ये कन्वेंशन। समझदारी के आधार पर ही समाधान होता है प्रत्यक्ष। ये दो बातें यदि कन्वेंस होता है तो उसके बाद अपने को बहुत परेशानी नहीं है। नहीं, तुम्हारा क्या कहना है? ऐसे ही है, बिल्कुल जी। ये पकड़बंदी की प्रेजेंटेशन है कि पकड़बंदी की वैसे उड़नतो वाचा है। पकड़बंदी की कोई भी लाइन उड़नतो वाचा नहीं है इसमें, ये तो समझ में आ गया। उड़नतो वाचा तो कुछ नहीं। विगत में साक्षात्कार को किस चीज को साक्षात्कार माना है? वो माना रहस्य भक्ति में नारद भक्ति सूत्र है, उसी में तदाकार तद्रूपता की चर्चा। उसके पहले नहीं था। अच्छा, इसीलिए भक्ति स्थापित हुई। अच्छा, नहीं तो स्थापित भी नहीं होता। वे जो सनातनियों के बस आतंक से कोई चीज को स्थापित होने ही नहीं देते, स्थापित हो। उसी तदाकार तद्रूप विधि से भक्ति के आधार पर ये पूरे के पूरा तीनों क्या कहते हैं उसका, आगम तंत्र जो है ना, ये पूरा का पूरा एस्टैब्लिश हो भक्ति के आधार पर। भक्ति विरक्ति के साथ है पूरा आगम तंत्र। पहले केवल विरक्ति था, केवल उसके पहले ज्ञान के साथ विरक्ति ही था, उसके साथ भक्ति जुड़ा तो ये आगम तंत्र आ गए, तीनों आगम एक से एक आ गए। क्या करें, वो मैंने ऐसा सब तीनों का एक ही आवाज है, एक साम्य आवाज एक ही है। वह है क्रिया शक्ति, अच्छा शक्ति, वो ज्ञान शक्ति जागृत हो। उसी के ऊपर तो हम पागल हो। ये कैसा होता है देख ही लेते हैं। बात इतनी। अच्छा, वो वही सफलता है वो जो अपन ऐसा बात करने योग्य है। ज्ञान ही प्रत्यक्ष, और कोई चीज प्रत्यक्ष होते ही नहीं। परिणाम क्या प्रत्यक्ष, आप ही बताओ। एक परिणाम नाम की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष रूप है, परिणत रूप प्रत्यक्ष है। क्या समझ? परिणत रूप प्रत्यक्ष है। परिणाम के साथ जो है ना, प्राणावस्था में गुण प्रत्यक्ष जी, और जीव संसार में जो है ना स्वभाव प्रत्यक्ष। क्रूर प्रत्यक्ष। मानव जो है ना सुखी दुखी के रूप में प्रत्यक्ष। दुख जो है ना भ्रम रूप हो गए, सुख जो है ना ज्ञान रूप हो गए। इतना ही बात। बहुत सुंदर। एसेंस इतना ही। सार बात इतना ही ना। ऐसा बात आता। अभी सुखी रहना है कि दुखी रहना, तो दुखी रहना तो आप सब जो कर रहे हैं वो ठीक। सुखी रहना हो तो आपको बदलना होगा। यहाँ से डंका बजाना शुरू करेंगे, ढोल बजाना। ठीक हो गए। तीसरा पॉइंट ये है। और आगे
पहले हम रूप को प्रत्यक्ष मानते थे, उसके बाद गुण को माना, उसके बाद स्वभाव को मानने लगे। स्वभाव के ऊपर तो अभी बातें हो रहा है, अभी हो रहा है स्वभाव के आधार पर। दुखी होना स्वभाव है कि सुखी होना स्वभाव है, उसका चर्चा ही हो रहा है जी। और धर्म तो आगे, उसके आगे। तो पहले के तुलना में देखा तो इतना सारा उन्होंने कहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण, है ना, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान का आगम प्रमाण, उसको कैसा व्याख्या किया हम आपको बताना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष को मानते हैं बेकार है, इसमें दृष्टम नष्टम, एक सूत्र क्या लिखा है, अदृष्टम नष्टम, जो दिखता है वो सब नष्ट होने वाला। ठीक, क्योंकि सब मरते हैं, बुढ़े होते हैं, उसको देख करके कहते हैं दृष्टम नष्टम, झाड़ मरता ही है, जीव मरता ही है, मानव मरता ही, इस टाइप से करते हैं। ठीक है, पत्थर जो है ना टुकड़ा होता है, मट्टी होता है, मट्टी जो है ना पत्थर होता है, ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक है, किंतु ये नहीं माना, उसके आगे की बात है। उसके बाद गुण के गुण हैं रूप के बाद, और उसके बाद जो है ना स्वभाव है, स्वभाव के बाद धर्म है। ये बात को प्रमाण का आधार नहीं माना, केवल रूप को आधार माना। रूप का आधार रहना पदार्थावस्था से है, पदार्थावस्था नाश होता है, अपने यहाँ ला दिया। फिर अभी मानव के साथ धर्म प्रधान जैसे धर्म के आधार पर मानव का पहचान, उसमें समझदारी रहेगा कि नहीं रहेगा? समझदारी के बिना समाधान होता नहीं, समाधान के बिना सुखी होता नहीं। ये अपन फार्मूला लगे। उसके बाद इसीलिए ज्ञान को, समझदारी को अपन प्रत्यक्ष का है। प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष जो प्रमाण नहीं है, क्योंकि पदार्थावस्था की वस्तु नष्ट होते हैं, परिणति होते हैं। अपन नष्ट होता है नहीं का, परिणति होता है, परिणाम परिवर्तन होता है। रासायनिक संसार, भौतिक संसार में परिणाम होता है, मतलब रूप गुण में परिवर्तन होते रहता है, रूप में परिवर्तन होते रहता है। रूप में परिवर्तन होने से आचरण में परिवर्तन हो गया, होता है, से गुण स्वभाव में परिवर्तन हो गया। ऐसा शुरू करते हैं, किंतु अस्तित्व धर्म यथावत रहता है। उसके साथ पुष्टि धर्म जुड़ता है, उसके बाद आशा धर्म जुड़ता है, उसके बाद जाना सुख धर्म जुड़ता है। धर्म का व्याख्या ऐसा करने लगे। ये कहाँ से आ गए? तो पहले जो धर्म के बारे में बात की, धारे थे धर्म, धातु के आधार पर धृ धातु रहा, धृ धातु के आधार पर धारे थे धारणा शब्द बना, धारणा बराबर धर्म, धर्म का व्याख्या दिया, ओढ़ने वाला पे उतारने वाला हो गए। उसका जो प्रमाण वाक्य गीता को मानते हैं। गीता में लिखा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये लिखा है, मैंने उतारने वाला हो गया कि नहीं हुआ? उसी आधार पर अभी धर्मांतरण हो रहा है। गीता के इसी लाइन से सभी धर्मांतरण है। इसको उसको मिटा के देखो। हम कोई चीज को मिटाने को, मैनवेस करने को हम प्रयत्न नहीं किया। एक सब बहुत बड़ी भारी क्वालिफिकेशन है जी बाबा। वो कैसे हो गए हम नहीं जानते हैं, किंतु स्वाभाविक रूप में हुआ। हम किसी को वैसे ही सुनना चाहे, जैसा कहना है वैसा सुनना चाहे। सुनने पर उसका अर्थ में गए तो सब व्यतिरेक हो गए। 3 लाख ऋचाएं भाई 3 वेद में, अर्थ में गए तो सब उल्टा सीधा हो गए। हमारे में कंफ्यूजन का आधार बना, कंफ्यूजन से कोई निष्कर्ष निकलता नहीं, निकाले।
वहाँ से उपनिषद में गए। उपनिषद में भी ऐसे ही रहा, रहस्य का ही बखान किया। उसके बाद वो वेदांत में गए। वेदांत में जाने पर भी वो भी रहस्य से ही शुरू किया, तो किंतु वो स्पष्ट नहीं कर पाए। वेदांत जो है ना, सार बात निकालना चाहा किंतु सार निकला नहीं। यहाँ हम आ गए। यहाँ आ गए तो अब क्या करोगे? वेद मूर्तियों के साथ चर्चा के विधा से तो खींच तान शापानुग्रह सब होने के बाद हम शाप देने में हम पहले अधिकारी हूँ, मैं बताया। शाप की बात कहोगे, हम पहले अधिकारी मैं ही हूँ, शाप दे सकता हूँ। सभा में कहा जी। ये सब तो उतार तक हो चुका है मेरा। क्या क्या उजगर गुजर गए। अभी जो है ना, जो देखा उससे एक ज्ञान हुआ कि ये जो है ना, ज्ञान ही प्रत्यक्ष मानव परंपरा। तो विगत ने एक कहा कि पदार्थ अवस्था में क्या प्रत्यक्ष है? रूप। प्राणावस्था में क्या प्रत्यक्ष है? गुण। ज्ञान इसके प्राणावस्था में। जीवावस्था में क्या प्रत्यक्ष है? स्वभाव। मानव में धर्म प्रत्यक्ष। धर्म का मतलब है ज्ञान। धर्म का मतलब है समाधान। समाधान का मतलब है ज्ञान। ऐसा आ गए। तो पहले जो आप बता रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, फिर अनुमान प्रमाण अभी हो गए ना भाई? अभी सभी प्रत्यक्ष है हुआ ना भाई? सभी प्रत्यक्ष। पदार्थावस्था में रूप प्रत्यक्ष है जी। जीवावस्था में गुण प्रत्यक्ष है। जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव प्रत्यक्ष है। मानव में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रत्यक्ष है। जीवन का भी स्वरूप होता है, एक परमाणु का स्वरूप है, ये लिखा है। इससे ज्यादा क्या लिखना है? जीवन का भी स्वरूप जो है ना, एक ही परमाणु का स्वरूप। शरीर का स्वरूप अनंत परमाणुओं का। जीव अवस्था के शरीर बताया, प्राणावस्था के शरीर बताया। जीवावस्था में भी शरीर का जो है प्राण कोशों से ही हुआ है बताया। ये भगवान बताया, बनाया है, ऐसा नहीं बताया। प्राण कोश से ही प्राणावस्था के झाड़ पौधे और जीवावस्था के शरीर, मानव ज्ञानावस्था के मानव शरीर, ये सब प्राण कोशों से ही बना। और सहस्त्र विधि नित्य सहस्त्र प्रकटनशील है। जीव शरीर और जीवन के साथ मानव परंपरा बना है। कैसा बना? सहस्त्र को प्रमाणित करने के लिए। उसको छोड़ करके अपन भटक रहे हैं। क्या ले जाओ, मंत्र तंत्र सब पूरा हो गया। शरीर को अगर देखने गए तो ये जैसे दिखता है कि पांचों जो संवेदनाएं हैं, है ना, ये गर्दन के ऊपर के पक्ष में है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्पर्श जो है यहाँ तक है, और फिर पूरे शरीर में भी पूरे चमड़े पर स्पर्श है। वो कैसे आता है? शरीर को जीवंत बनाए रखने से होता है। शरीर को छोड़ देने पर नहीं होगा। तबे ले जा करके मट्टी में दबाते हैं, आग देते हैं। शरीर के लिए सुखद कार्यक्रम पर प्रस्तुत करने के लिए मानव अपना परंपरा बनाया है। तो मुझ में जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, इसको ज्ञान इंद्रिय कहा। ठीक है ना भाई? ये जब पांच संवेदनाओं को ज्ञान इंद्रिय का है। ये क्योंकि इसमें ज्ञान इंद्रिय कहने का क्या तात्पर्य था? ज्ञान व्यक्त होता है माना, ज्ञान व्यक्त होता है इसीलिए। और ज्ञान कहाँ व्यक्त हुआ? शब्द से ज्ञान ग्रहण होता है माना। उसके बाद है ना, मैंने ध्वनि, जैसे मैं सुन रहा हूँ आपको, और है ना, आपको देख रहा हूँ, ये सारा ज्ञान, मतलब मुझ में ज्ञान ग्रहण। हाँ, हाँ, पर अभी अपन कह रहे हैं कि ये अभी जो है मुझ में ग्रहण से इस चक्षु को ज्ञान माना। शब्द ग्रहण से कान को ज्ञानेंद्रिय माना। गंध ग्रहण विधि से नाक को ज्ञानेंद्रिय माना। रस ग्रहण विधि से
जीव को ज्ञानेंद्रिय माना, है ना। स्पर्शेंद्रिय को पूरा चर्म को माना गया स्पर्शेंद्रिय, ऐसा माना। रूप को ग्रहण करने वाला इंद्रिय को अपन चक्षु कहते हैं। इस मुद्दे पर एक मिनट, जैसे स्पर्श से भी मुझे रूप का पता चलता है ना, ठीक है ना, उसका सहायक है ये, दोनों हाथ रूप का सहायक है, बाकी सब ठीक। इससे हाथ पकड़ा है, उसके लिए कहा है तो 5 अंत है, 10 अंत है। एक हाथी को छुआ, कान को पकड़ा, ब्रह्म जो है ना सूपा जैसा है, हाथ पैर को पकड़ा खंबा जैसा है, दांत को पकड़ा के लकड़ी जैसा है, ऐसा ऐसा सब कह चुके हैं। ऐसा सब हमने कहा कि आँख वाला भी ब्रह्म को देखता है और बिना आँख वाला भी देखता है। आँख वाले को क्यों नहीं पहचाना आदमी जाता, अंधे को क्यों नहीं पहचाना? ये सब हो चुका भाई, हमारे सामने जी बातें हो चुकी हैं। अभी जो है ना ये मुद्दे पर जो बातें है कि इंटेलेक्चुअली कन्विंस करने के लिए कि भाई आंखों से हम पूरा बात को समझते थे, इसीलिए बात बहुत बढ़िया कर रहे हो। हम उस वैसे ही मान के चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। जी बाबा। तुमको समझ में आ गया तो विज्ञाना जगत को समझाओगे। जी बाबा। ऐसा मान करके हम आपके साथ चल रहा हूँ। जी ठीक कर रहा हूँ जी। ठीक है जी ठीक। अरे आगे चलिए, आगे के मुद्दा क्या निकाला है? क्या मुद्दा हुआ है भाई? प्रमाण हुआ। प्रमाण ही प्रत्यक्ष है। हाँ, अनुभव ही प्रमाण, प्रमाण ही प्रत्यक्ष, प्रमाण ही समझ, समझ ही प्रत्यक्ष। और प्रमाण समझ क्या है? शास्त्र दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता, पूर्णाचरण, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इसके साथ जुड़ जाने से ही पूरा हो गया पैकेज। सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व को समझना। सहअस्तित्व का बैकग्राउंड आपको समझा दिया जी। सत्ता में संपर्क, जड़ प्रकृति जी, जड़ प्रकृति चैतन्य प्रकृति दोनों सत्ता में व्यापक वस्तु में ही है। डूबा है, भिगा है, घिरा हुआ है, अलग होने का उसका जगह ही नहीं है। यहाँ से शुरू किए। क्या बात, बहुत बढ़िया है ना। सेट हो गया ना जी। ये एक पूरा सेटअप है इतने में जी। इसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे तो किसको प्रत्यक्ष मानेंगे? सही। जड़ चैतन्य प्रकृति को छोड़ करके, व्यापक वस्तु को छोड़ के जड़ प्रकृति को पहचाना नहीं जा सकता। नंबर 1 जी, ये पहला पास्चुलेशन जी। वो उसको छोड़ करके प्रत्यक्ष का वस्तु ही नहीं है। ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष क्या चीज है? प्रमाण। इसको प्रमाणित करने वाला प्रत्यक्ष है। प्रमाणित करने वाला कौन है? आदमी, जात जी। और कोई नहीं प्रमाणित करेगा। वह अपने आदर्शवाद क्या कर दिया? नहीं, जानवर भी जीवन है, जानवर में भी जीव है। जीव जो है ना झाड़ों में भी है, उसके बाद पत्थर में भी। अब पया दीक्षित नाम की एक व्यक्ति हुआ है जी, उन्होंने उसको पत्थर का ये था नंदी, शिव मंदिर में जो होता है ना नंदी से बुलवाया मैज। ऐसा कथाएं लिखा है। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण परंपरा कहाँ है? हम अभी गए कृषि वेद बोला, हम कह दिया, उसका प्रमाण कहाँ है? ठीक है। लोहा क्या कहते हैं, वेद बता दिया, ऐसा हम कह दिया कि इसका प्रमाण कहाँ बनता है?
प्रमाण परंपरा हो पाएगा? नहीं। जो परंपरा नहीं होता है उसको बता के क्या फायदा? तो आप ये कह रहे हैं कि जो परंपरा में होता है वही प्रमाण स्वरूप है, प्रमाण वही होगा। प्रमाण होगा। प्रमाण में नहीं, परंपरा में नहीं हो पाता, परंपरा कहाँ है, प्रमाण कहाँ है? दूसरा चेक, ये है चेक एंड बैलेंस प्रोग्राम में है। माने प्रमाण शब्द को अगर देखें तो सच्चाई बोल के कोई वस्तु है, सच्चाई है ना, और ये सच्चाई के होने का एविडेंस है प्रमाण। एविडेंस ही प्रमाण है। एविडेंस के रूप में तो प्रमाण बनता है, और कैसा बनता है? एविडेंस का परंपरा आता है। बहुत सुंदर, ठीक हो गया। कहाँ है? महेंद्र का है, पेंड्रा का है। अच्छा पेंड्रा का है। बैठो। कुछ ठीक है, ये हो गए। इस ढंग से प्रमाण ही परंपरा हुआ। तो प्रमाण को इंद्रिय गोचर विधि से जब देखने जाते हैं तो वो केवल संवेदना तक सीमित रह जाता है, उससे अधिक होता नहीं। अभी तक तो ऐसे ही है। उसको संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाला प्रमाण, संवेदनाओं को संवेदना तक आदमी पहुंच गया है ना, किंतु आदमी की संवेदना पर्याप्त नहीं है। संवेदना के आधार पर तो इसको प्रमाण माना जा रहा है। यंत्र को प्रमाण माना जाए। तो यंत्र जो है, क्योंकि हम कितना अच्छा देखते हैं उससे ज्यादा ये देखता है। हम जितना याद रखता है उससे ज्यादा याद रखता है। हम ज्यादा जितना देख पाता है उससे ज्यादा अच्छा देख पाता है। इस तरह से प्रमाण बता दिया। तो यंत्र जो है संवेदना का एक्सटेंशन जैसे हो गया है। संवेदना का संवेदना के साथ परिकल्पना जो दौड़ा, परिकल्पना को जोड़ करके यंत्र बना है। बहुत सुंदर। सभी यंत्र संवेदना के अर्थ में परिकल्पना के साथ एलाबोरेट होकर के यंत्र बना है। हम जितना देर जोर से चिल्ला पाता हूँ उससे ज्यादा यह चिल्ला पाता है। यही चिल्लाएगा, इसमें लाउड स्पीकर लगा दे और चिल्लाएगा। ऐसा बात हो गई। अभी विज्ञान विधि से जिसको प्रमाण मानते हैं, इसी को प्रमाण मानते हैं। चार चीजें हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन में आने योग्य हो, ठीक है। दूसरा गणितीय विधि से ठीक हो, उसके लिए डेटा प्रस्तुत हो। तीसरा वो वेरीफाएबल हो, कंफर्म करने योग्य हो। और चौथा ये किसी व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव न हो, एक से अधिक व्यक्ति भी ऑब्जेक्टिव। चार चीजें ऐसा वो बताते हैं जी। ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट, यंत्र कहाँ तक ऑब्जेक्ट होगा? बता। यंत्र को लेकर के कौन जीता है? यंत्रवत कौन जीता है? इसीलिए मानव का अध्ययन को छोड़ दे। तो इन चार मुद्दों पर अपन जो कह रहे हैं, एक तो अपन कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है समझ में आना ही ऑब्जर्वेशन है। समझ में आना की परिकल्पना जी, कल्पना ऑब्जर्वेशन जी नहीं, अपने विधि से। अब कल्पना को लगाने से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार बोध होने से ऑब्जर्वेशन हुआ नहीं हुआ। ये ऑब्जर्वेशन अलग चीज, ये अलग चीज है। अपना ऑब्जर्वेशन अलग चीज जी। अपना ऑब्जर्वेशन समझने के लिए है, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए। बहुत सुंदर। अपना ऑब्जर्वेशन समझने के लिए, जीने के लिए। इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए। और वो रूप गुण तक सीमित हो गया। वो रूप गुण तक सीमित। अपन संपूर्णता के साथ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। समझदारी प्रमाण तक। तो प्रमाण ही अपना जो है ना, एविडेंस प्रोड्यूस करते तक। तो जीने में जो प्रमाण है वही अपना एविडेंस है। हाँ, जीवन में जो प्रमाण होता है वही समझ में आता है जीवन को, वही प्रमाण है, वही प्रकट होता है, वही एविडेंस है। माने एविडेंस के रूप में प्रकट होता है।
जो ज्ञान जो है ना मानव का स्वतः रहता है जीवन का, ऐसा परसों रखी है। ठीक है ना, इसकी जरूरत था कि नहीं जरूरत, पहले उसको पता जरूरत है, बहुत मुश्किल बात है जी। मुश्किल होता है भी, इसकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है, जरूरत है तो हो गया। समझने की आवश्यकता को नकारने वाला एक भी आदमी नहीं है। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता हूँ, एक आदमी भी नहीं कह सकता। नहीं मिलेगा। समझदार होना ही चाहता है हर व्यक्ति, समझदारी की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहता है। जी। इस ढंग से न्यूटन, टंगस्टन जी सब चले गए ना जी, सारे गए। उस ढंग से रहस्य को लेकर के उसका क्या कहता है, क्या आदर्शवादी, व्यास अग्निहोत्र, यज्ञवल्ली, ये सब चले गए ना। ऐसा नहीं कहा, इसको क्या करोगे? कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कैसे कहेंगे इसको? जी, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जबकि भक्ति और ज्ञान दोनों को लेके चला है आगम तक। इसीलिए आदर्श जो अपना सनातनवाद है स्वीकार ले आगम तंत्र को। पहले से उपासना की बात का ही था वेद में, इसीलिए वेद उपासना को स्वीकारना पड़ा। अभी अपने पास क्या चीज है? समझदार। समझदार होने के लिए सभी स्वीकारते हैं, यहाँ तक है, अपने को मिल गए आधार। पहले सर्वप्रथम वेद के पहले क्या था? चाहते थे कि यह हा हो करते रहे जी, उससे मुक्ति पाना, भय से मुक्ति पाना जी। इसीलिए संसार का भाव भय रूप बताया। वेद विचार के अनुसार संसार भय रूप है ना। वो तरने की वजह क्या है? ज्ञान क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही ज्ञाता है, ब्रह्म ही ज्ञ है। ठीक है। और वहां से जब आगम तंत्र उपासना आया, नहीं विष्णु के शरण में भय मुक्ति। भय मुक्ति क्या है? इसको छोड़ना ही पाएगा आगम तंत्र जी, इसको उसको लेकर के ही चला। विष्णु के शरण में जाने से भय मुक्ति, शिव के शरण में जाने से भय मुक्ति, शक्ति के शरण में जाने से। 4 मार्ग, चारों मार्ग रहस्य में दवा, एक भी प्रमाण मिला नहीं। ऐसा क्या? हम उसी धरती के व्यक्ति हैं जहां सभी तीनों आचार्य जन्मा, उसी धरती की जन्मा हुआ मैं व्यक्ति। क्या कहा जाए बताए? सारे आचार्य दक्षिण में पैदा हुए, सारे अवतार उत्तर में पैदा हुए, मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण। क्या इस विडंबना को क्या कहा जाए? वेद जो है ना, दक्षिण में भी पैदा हुआ, उत्तर में भी पैदा हुआ, तीनों वेद को एकत्रित हुआ। तीनों वेद एकत्रित हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। उसका नाम है त्रिवेणी संगम। तीनों वेद को एकत्रित हो गए, उसकी जगह का नाम त्रिवेणी पहले जी। उसके बाद कथा बना अनेक। ठीक है। अभी गंगा जमुना 2 दिखती है, तो सरस्वती दिखता नहीं जी। उसका एक बना के रखे हैं, रंग पोत के रखे हैं जी। क्या किया? सब प्रकार के आदमी। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यथार्थ जी। जैसा अर्थ है उसी। अर्थ क्या है? तो जो अपने तो सहित व्यवस्था में जीना,
जैसा पदार्थ है, पदार्थत्व के आधार पर पदार्थत्व के साथ व्यवस्था में होना, ये यथार्थ जैसा अर्थ है वैसा समझना। चार अवस्था को अलग से समझने के लिए तो कर दिया। चार अवस्था का अर्थ अलग अलग है। माने पदार्थावस्था में अस्तित्व धर्म, मैं प्राणावस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म, प्राणावस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म, मानव में आप अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म। चार अवस्था में चार प्रकार के धर्म, यही उन्नत अवस्था का स्वधर्म। ये आपने अभी जो कहा कि यथार्थ जो है त्व सहित व्यवस्था, इसमें समग्र व्यवस्था भी में भागीदारी भी है। व्यवस्था में जीने वाला वस्तु, होने वाला वस्तु समग्र व्यवस्था में के भागीदारी करता है। स्वयं में व्यवस्था नहीं है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता नहीं। यथार्थ को समझना मतलब स्वभाव को समझना हुआ। धर्म और स्वभाव, दोनों मतलब स्वभाव का समझ रहे हैं तो उसमें धर्म समाहित है। स्वभाव जो है ना, प्राणावस्था में स्वभाव प्रकट हो गया रूप में, सारक मारक प्राणावस्था है ना, ऐसा संगठन विघटन रूप में पदार्थावस्था, ये सब प्रकट हो गए। हम जो है ना, मानव जो है ना, स्वभाव के धर्म के आधार पर स्वभाव को पहचानना, धर्म को प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं, यही स्वभाव है। स्वयं स्फूर्त रूप में होना, ये भी इसको जोड़े। ऐसा जो मानव का स्वभाव को धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में बताया। तो इसमें पहला लाइन लिखा है ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत। तो जगत शाश्वत का मतलब जगत जो है अविनाशी है, अविनाशी है। ठीक, ये नाशवान माना जी, इसको नाशवान। अच्छा, तो जो मिथ्या कहा उसको नाशवानी मान लिया, परिवर्तन को ये नाश माना। अच्छा, परिणाम परिवर्तन ये नाश मानते। परिणाम परिवर्तन को अपन विकास और ह्रास दोनों के लिए उपयोगी माना। बहुत सुंदर। मानव ह्रास के लिए काम किया, प्रकृति जो है विकास के लिए किया। मानव ने नाश के लिए किया, इसका प्रमाण है धरती बीमार होना, पॉल्यूशन छाना, मानव प्रवृत्ति में सभी अपराध को वैध मानना। जो रूप गुण स्वभाव धर्म का जो आपने पहचाना, एक एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये पहले इसकी कोई कल्पना है? इसको तो माना ही नहीं ना, माना ही नहीं, किसी का स्वभाव को माना ही नहीं। अच्छा, स्वभाव जो है ना अध्ययन में आया ही नहीं, कहाँ आया? मानी एक इकाई के 4 डायमेंशन है, इसको पहचाना नहीं। सत्य बोलना है, यहाँ तक आए। सत्य बोलना घटना विधि से, जैसा बच्चे जो घटना विधि का सत्य बोलते हैं, जैसा माई बाप जो बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, करते हैं उसी को कहते हैं, इसको सत्य माना। दोहराने को सत्य मान लिया। समझ के आधार पर सत्य को नहीं बोले, सत्य के बारे में बताने लगे, ये समझने वाली वस्तु नहीं। अवांग मानस गोचर, सत्य जो है ना समझने योग्य वस्तु नहीं है। सत्य को ब्रह्म पे कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। सत्य जो है ना समझने योग्य नहीं है, ठीक है ना।
वो कैसा प्राप्त होता है? तो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन से होता है। वेदांत का श्रवण करने पर हमको क्या हुआ? हमने कहा है सब झूठ है, कहने में आ गए। हम जो वेदांत पढ़ा है जी हमारा मामा से, उसके बाद उनको दोहराए, दोहराने से कहा तुम ठीक समझे हो, ऐसा कहा। तो हमने 3 बार बढ़वाया। तो हमारा कई को बोलवाता है वरदान तो 3 बार होता है, ऐसा हमने वरदान उत्तर दिए, उन्होंने 3 बार बोला। और उसके बाद बताओ कि गुरुदक्षिणा क्या दिया जाता है? तो बोला कि यार तुम समझ गए, हमको गुरुदक्षिणा मिल गई, ऐसा हमारा मामा बोला। तब हम छूट गए तुमसे, गुरु शिष्य संबंध से नहीं छूटे। अब क्या संबंध रखता है मामा बाप से? विधि से तुमसे बात कर सकता हूँ कि नहीं? बात कर सकते हो। तुम्हारा सारा वेदांत छूट। रोने लगे। वही उनका पिताजी शंकराचार्य को, इनके गुरु को वेदांत पढ़ाया। शंकराचार्य पीठ। ये सब चीजें देखने के बाद हमको आश्चर्य होता है, कैसे परंपरा ये मान ली है सत्य से मिथ्या पैदा होता है। उस मुद्दे पर हमारा मामा तो फूट फूट के रोया भाई। क्या किया जाए? हमारा प्रारब्ध था कि उनका प्रारब्ध था, हम क्या बता, ऐसा बात हो गया। उसके बाद उनको मनाने में हमारा बहुत सारा समय लगा, रुलाने में देर नहीं लगा, किंतु उनको मनाने में, चुप कराने में बहुत देर लगा। इतना अनादिकाल से आया हुआ वेदांत पर तुमने जो कहा है वो हमको स्वीकार हो गया, इसीलिए रो दिया। वही उन्होंने वेद मूर्तियों को इकट्ठा किया, उन्हीं का बलबूते की रहा, हमारा बलबूते की नहीं रहा हो। उन्हीं के कारण से वेद मूर्ति लोग इकट्ठा हुए। वेद मूर्तियों को इकट्ठा करना, मेढक को इकट्ठा करना, दोनों एक ही है। एक मेढक को अपने रखो, दूसरे मेढक को पकड़ता था के चले गए, दूसरे को पकड़ के लाता था के चले गए। उस टाइप की वेद मूर्ति। हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा नजरिया ये आपके संसार के नजरिया क्या है, हम उसके बारे में हम कहते हैं। ठीक है। लेख में उसका को तो धर्म दिया जी, ठीक है जी, ठीक है, ये ठीक है। अनावश्यक बात को हम लेख में लाया नहीं भाई, वो सारा विवाद में फंसने की संभावना बनती है। व्यर्थ की द्वेष आरोप प्रत्यारोप के जगह में आते हैं ना जी। थोड़ा सा भाषा में, थोड़ा सा शब्दों में अपनी बात पूरा कह दिया। पेपर में था नहीं कि कितना 10 करोड़ की 10 लाख शब्दों का इंग्लिश का ऐसा कहता है। अच्छा, है ना बात जी। आप पढ़े नहीं, बट होगा इतना। अच्छा, शब्दों करके क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, पेट भरेंगे, क्या करेंगे? गाली देंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या कर देंगे? आगे चलो, ये पॉइंट कहाँ हुआ? तो यथार्थ के नीचे 5-6 बिंदुएं दिए हैं, है ना? बहुत सारे बिंदु हैं, 20, 21, 27 बिंदु हैं जी। और यथार्थ के नीचे ये सारा है ना? तो क्या लिखा है? एक तो लिखा ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, फिर ब्रह्म व्यापक जीवन पुंज अनेक, जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा बुद्धि चित्त वृत्ति और मन,
जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव, ठीक, ईश्वर व्यापक, देवता अनेक। और फिर लिखा मानव जाति एक, कर्म अनेक, भूमि अखंड, राष्ट्र एक, राज्य अनेक, मानव धर्म एक, समाधान अनेक, क्या बात, और जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। क्या बात, क्या बात। ये 4 से पॉइंट जो है ना, कितना सटीक है आपसे, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा पहले वाक्य के आधार पर है सब है, जी, ठीक है ना? हाँ। उसके बाद बाबा ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि यथार्थता के नीचे 6-7 बिंदु दिए, ये यथार्थता, ये सब मिल करके यथार्थ, फिर वास्तविकता दिया है, सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां, समझदार मानव परंपरा, ठीक, बताइए। तो ये थोड़ा स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता के नीचे जो बिंदु दिए हैं, इसको अलग अलग कैसे रखा, माने इस बिंदुओं को बताने में ये जो मूलतः एक लाइन दिखा, वो उसके पेट पर था। हम यथार्थ बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, इस ढंग से बता रहा हूँ। अच्छा, वास्तविकता को बोल रहा हूँ, इस ढंग से बता रहा हूँ, सत्यता को बता रहा हूँ, इस ढंग से बता रहा हूँ, ऐसे, ठीक हो गए? मनुष्य ना प्रोड्यूस करेगा, जी जी, हम जो कुछ भी कहेंगे आपको समझाएंगे, नीचे की 3 लाइन के बारे में ही बताएंगे, जी, है ना? इसका भी 2 लाइन के आधार पर ही बताएंगे, इसमें भी 2 लाइन के बारे में बताएंगे। तो वास्तविकता का परिभाषा दिया है, वस्तु अपने स्वरूप में वर्तमान, रूप गुण स्वभाव धर्म का वर्तमान, वही बात। उसको कैसे बताएंगे, ये जो उसके नीचे लिखी हुई स्वरूप के, जी, अच्छा। और ऐसे ही सत्यता के नीचे 7-8 बिंदु हैं, है ना? तो मेरे कल्पना में कहीं ये बैठा है कि यथार्थता जो है, यथार्थता को समझना जो है, ये स्वभाव को समझना है, उसमें धर्म निहित होता है। उसके तर्जुमा कर सकते हैं ऐसा, अच्छा, उसको ऐसा ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमने जैसा रूप गुण स्वभाव धर्म 4 बात है ना, उसी में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो धर्म और सत्य समझ में आना, इसको सत्यता कहेंगे। रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आना वास्तविकता, इकाई एक के रूप में माना जा सकता है। अच्छा, और उसका स्वभाव समझ में आना यथार्थता। तो ये कहना क्या बनता है कि यथार्थता का चिंतन होता है, वास्तविकता का बोध और सत्यता का अनुभव, ऐसा कहना ठीक होगा? अच्छा, वही वह स्वाभाविक रूप में हो गए, ठीक है ना? और ये ठीक हो गए, बिंदु ठीक हो गए। अब आगे का सब सुगम है, ये तो मूल मुद्दा पर समझ में आ गया है जी, ये बाकी सब तो होता ही। और ये अखंड जो भूमि एक कहा, उसको जब पढ़ रहे थे तो ऐसा एक कल्पना आया, वो जैसे ये चारों अवस्थाओं को अगर देखें, है ना, तो एक ही धरती से बिल्कुल ऐसे ही प्रकट हुआ है ना? तो पदार्थ अवस्था तो है ही, और इसके सभी ओर, धरती के सभी ओर प्राण अवस्था और उसमें से जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था प्रकट हो चुके हैं। और इसके पहले मैं जब मानव इतिहास को देखता था, कल्पना में जब दिखता था, तो एक लाइन जैसे दिखता था, माने एक लीनियर प्रोग्रेशन, जबकि अभी दिखता है कि सारा मानव इतिहास मात्र ये, मतलब धरती अपने धुरी पर घूम रही है ना, और सूरज के चारों ओर घूम रही है, और इसी में काल के रूप में मानव इतिहास है। इसी में सभी का काल इतिहास है, सबके साथ यही, इतना ही है गुणांगति के आधार पर। तो इतने लंबे समय के मानव इतिहास में केवल माने मानव के चेतना के स्तर में परिवर्तन के लिए प्रयास हुआ है ना, और चेतना में परिवर्तन, जीव चेतना में, हाँ, जीव चेतना में श्रेष्ठता का शोध हुआ है। कितना, किसका? जीव चेतना में, जीव चेतना में श्रेष्ठता का शोध हुआ है। जीवों में अच्छा जीव कौन है?
वहां तक सोचो। माने देखे तो और कुछ भी नहीं बदल रहा है, धरती अपने धुरी पर घूम रही है और सूरज के चारों ओर उसमें घूम क्या रहा है। करेंगे? उसमें क्या करेंगे? कुछ उसमें नहीं कुछ करेंगे। करना योग्य नहीं है आदमी। आदमी के वश की रोग नहीं है। परेशानी पैदा कर सकता है इसमें जो सहायता कुछ नहीं कर सकता। परेशानी ये धरती जो है ना, धरती को बिगाड़ सकता है आदमी। माने इतने लाखों वर्ष का जो मानव इतिहास है, ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन में समाया हुआ है। इसके बाहर कोई मानव का इतिहास है नहीं। मन में गुणात्मक परिवर्तन की बात हुआ, विचार में थोड़ा सा हुआ, चित्त में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, केवल स्मृति बनी रही, जिसको अभी हम इतिहास शरीर के आधार पर जितने भी सोचा गया है, मन और विचार के आधार पर परिवर्तन हुआ। क्या हालत है? बढ़िया। मिल गए गाड़ी? कनेक्टेड वायर and then the thing will go up to switch. उन लोगों को गाड़ी मिल गए? It's there, up there. क्या चाहिए? एक मिनट आएगा। हाँ, ये आ गए ना। वो बैठा था कुर्सी को एक था, वो तार पर बैठा था। So nobody trips on it. बस कहीं के लिए उसके ऊपर लौटना चाहिए। जी, ठीक बात। इतने। हाँ, चलो ये यहाँ तक ठीक हो गए। इंटेलेक्चुअली फिट कर रहे हैं। बढ़िया। सिंक फिट, इसको सिंक फिट कहा जाए। सिंक फिट कहा जाए। जी जी। सुबह आप जो कहे इंटेलेक्चुअल को किसको इंटेलेक्चुअल कहे आप? सर्व मानव के लिए, सर्व मानव के लिए। इनके अनुसार स्पेशलाइजेशन को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। माने मानव के कल्पनाशीलता को तृप्ति दे पाए और आगे के लिए रास्ता खोल पाए, यही इंटेलेक्चुअल। सर्व मानव को समझदारी के रूप में तृप्ति मिल जाए। ठीक। वह न्याय का नाम, न्याय रूप में जीने के स्वरूप में सर्व मानव तृप्त होता है, दूसरों को तृप्त करता है। इसी के आधार पर जीने देना जीना बनता है। ये कहा। फिर लिखा ज्ञान, 10वां बिंदु ज्ञान है। सहस्तित्व में जीवन ज्ञान, सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान। फिर कहा अनुभव ही ज्ञान। इसमें सहस्तित्व में अनुभव ही कुल मिलाकर के ज्ञान जी। ये तीनों भाग को लेकर के जो अनुभव है, यही ज्ञान। ये क्या अनुक्रम हुआ? अनुक्रम का मतलब है विकास क्रम का जागतिक क्रम, ये अनुक्रम। इतने को अनुभव करने में क्या बुरा है? इसको क्या कष्ट है? जो विकास क्रम कहा, इसमें दोनों चीजें हैं ना। एक तो परमाणुओं का परंपरा पदार्थावस्था दोनों अवस्था, मानी उसमें रचना क्रम भी है। भौतिक रासायनिक रचना से लेकर कार्य तक, कार्य से लेकर प्रयोजन तक अध्ययन। कार्य का कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? बिना प्रयोजन की कार्य क्या होगा? जैसा आप हम किए हैं, तो प्रयोजन के बिना क्या काम किए? कोई काम ही नहीं किए जी। ऐसे ही सबका हालत है। ठीक है। तो इसमें अनुभव ही ज्ञान जब कहा, इसमें ये साक्षात्कार और बोध दोनों समाया है। हाँ, और वो समाया है, तद्रूप तदाकार दोनों समाया है। दोनों समाया है। और व्यापक वस्तु को ही ज्ञान कहा, को भी ज्ञान कहा है। ज्ञान इसलिए कहा, ज्ञान व्यापक, ज्ञान भी व्यापक जैसा ही लगता है। ज्ञान जो है ना, हमको हो गया तुमको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता।
ये सब जो है ना व्यापार ज्ञान में तकीव सीमित, बुद्ध बनाने वाले हैं हम तक के सीमित। हमको समझ में आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। ज्ञान जो है ना हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, सारा संसार के मानव को समझ में आएगा। ये लिखा मानव ज्ञान अवस्था की, इसलिए ज्ञान होता है। कौन सा उसमें बहुत बड़ी पंचायत। इसमें बाबा ये भी कहा है ना कि जो व्यापक वस्तु है, जो साम्य ऊर्जा है, ठीक, ये पदार्थ अवस्था में ऊर्जा के रूप में काम करता है और मानव में ज्ञान रूप में काम करता है। तो और फिर ये भी कहा कि कल्पनाशीलता जो है ये ज्ञान के बीज रूप में है। ठीक है ना? माने मैं अभी जो विचार कर रहा हूँ, अभी ये सब जो है ना बीज रूप में ही है, वृक्ष रूप में प्रमाण, और ये चैतन्य इकाई का व्यापक वस्तु में होने से है। हाँ, व्यापक वस्तु में भीगे रहने से है। तो मैं अभी जो विचार कर रहा हूँ ये व्यापक वस्तु में भीगे रहने से जो का परिणाम है। समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया, तुमको समझ में आ गया, सब आ गया, सब समझ में आ गया। चलो खुश हो। सब अपने ढंग से जमे। तो इसमें ये भी कहा कि जीवन में जो है, जो कंपनात्मक गति है, ये वर्तुलात्मक गति और घूर्णन गति का दृष्टा हो जाता है। पूरा तीनों का दृष्टा हो जाता है। क्या बात। तो ये अगर नहीं होता तो अस्तित्व में दृष्टा ही नहीं होता। कहाँ दृष्टा होता, कैसा होगा? यदि ये नहीं होगा, विकास क्रम विकास कैसा समझ में आएगा? जागृति क्रम जागृति कैसा समझ में आएगा? ये तीनों आवश्यक है नहीं? तीनों गति का ज्ञाता होना आवश्यक हो गया कि नहीं? ज्ञाता होने के लिए दृष्टा होना जरूरी है। ऐसा बनता है। तो जीवन दृष्टा है, जीवन में ज्ञान है ना, या जीवन में जो ऊर्जा है ये ज्ञान रूप में काम करता है, ठीक, या ज्ञान स्वरूप में है, और मुझे ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि वस्तु को या वास्तविकता को समझना, सत्यता को समझना, यही ज्ञान है। ज्ञान है ही है, उसको प्रकट करते हैं। माने भीगा हुआ है ही है। हाँ, इसीलिए ज्ञान है ही है। उसको प्रकट करना हमारा विवेक की बात है, माने साधना की बात। साधना क्या है? समझने के लिए साधना। अभी साधना किसके थे? समाधान क्या समाधि संयम के क्षण पर क्या हो गया? समझना की। ये जो किसको नहीं चाहिए? समझना किसको नहीं चाहिए? अब रह गए इसको समझेंगे नहीं समझेंगे अलग चीज। समझना किसको नहीं चाहिए? समझने की आवश्यकता किसको नहीं चाहिए? सबको है कि नहीं है? सबको है। बस इस ढंग से इसको सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परिणत किया। इसी ढंग से इसी आधार पर सार्वभौम व्यवस्था सबको स्वीकार, सामुदायिक व्यवस्था सबको स्वीकार होता है। उसका प्रमाण ही है समुदाय का अनेक होना। एक ही समुदाय नहीं स्वीकार होता है। हाँ। अनेक व्यवस्था का एक होती जी।
कहाँ है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी? सब कुछ तो एक तरफ एक तराजू में रख करके देख ले, लिख कर बना करके देख ले, कुछ नहीं निकलता। सब समझदार होना चाहते हैं, समझदारी को बताना नहीं चाहते हैं। समझदारी क्या है उसको बताना नहीं चाहते हैं। इसको जो है ना संग्रह सभ्यता में ये बताया भौतिक को जी विरक्ति भक्ति में वो बताया रहस्यमय के पीछे दोनों का भट्टा बैठ गए। इनका भट्टा भौतिकवादियों का भट्टा बैठ गया और ना रहे बास ना बहे बास से सारा मनुष्य को डुबाने के काम कर दिए। उसको वो स्वीकार नहीं रहे। इतना अच्छे श्वेत पत्र, इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या होगा? समाधि में समझदारी नहीं है, इससे बड़ा श्वेत पत्र क्या होगा? समाधि में ज्ञात का ज्ञात होता है, हमारा पूरा शास्त्रों में लिखा है। सारा मैंने महापुरुषों ने मानते हैं क्या क्या मालूम है। इसके पहले जब कहा कि भीगे रहने से ज्ञान है ही, पर मुझे ये अभी पता नहीं है कि भीगे मैं भीगा हूँ। ज्ञान होता है पता लगता है ना, ज्ञान होता है पता चलता हो गया। उससे उसके ऊपर आप अनुमान कर सकते हैं, आपके पास अनुभव से अधिक अनुमान। ये ज्ञान ये नैतिक है, तो जो इस गवाही के आधार पर अनुमान कर सकते हैं। अनुमान करके उसके ऊपर अनुसंधान करो। तो ये जरूरत के साथ हम अनुसंधान करते हैं। तो ये जरूरत नहीं है तो अनुसंधान करते नहीं है। तो ये जो व्यापक वस्तु है मुझ में ज्ञान स्वरूप में है, ये मुझे ज्ञात होना ही ज्ञान है। हाँ, वही मुख्य बात है। अनुभव भी वही है, इसीलिए उसको जागृति नाम दिया। मैंने अभी मैं अपने में चित्त तक ही देख पा रहा हूँ, चित्रण तक ही देख पा रहा हूँ, सीमित हूँ। मैं बुद्धि के स्तर से देख पाता हूँ और आत्मा के स्तर से देख पाता हूँ। यही क्रियापूर्णता है। वह बढ़िया बढ़िया, यही आवश्यकता है। अध्ययन की पराकाष्ठा ये है। अध्ययन हुआ इसका प्रमाणित नहीं। अपना अध्ययन के बाद जो है ना अनुभव के बाद जो है ना प्रमाण जो है ना संसार के साथ। संसार के साथ इसीलिए प्रमाण व्यवस्था है, मल्टीप्लाई होना है। वे देखो राशि मल्टीप्लाई हुआ, सबको राशि जो है ना बहुत बढ़िया चीज है जी। जब सुविधा संग्रह सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया चीज है, तभी ना मल्टीप्लाई हुआ। जी जी, नहीं तो कहाँ होता। मल्टीप्लाई होने वाली प्रवृत्ति है ही है, तो उसी के आधार पर इसको भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मान करके अपन चल रहे हैं। जैसा पहले भक्ति में रखती सबसे बढ़िया, उस मल्टीप्लाई हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना सुविधा संग्रह सबसे बढ़िया है, वो मल्टीप्लाई हो गए। उसी प्रकार समाधान समर्थ है, सबको बढ़िया लगता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात इतने है ना। ये अभी आपने जो कहा फलित भाग इतने ही है, तीनों विधा में फलित भाग इतने ही। और जो रूट मूल भाग जो है ना बता दिया, वो रहस्य है। ये जो है ना शरीर है। क्या सुनो, वो रहस्य है, ये शरीर। भौतिकवाद में शरीर है, उसमें रहस्य है आत्मा। रहस्यमय आत्मा ब्रह्म का टुकड़ा है, सिंधु न्याय है। ये भी आपने जो कहा अनुभव से अधिक अनुमान है, ये किस अर्थ में है? क्योंकि दूसरे हर अर्थ में, जैसा एक धरती आपको अनुभव हो गया, अनेक धरती है ये अनुभव। अच्छा, एक मनुष्य को अनुभव होता है, ये एक हमको अनुभव हुआ, सबको अनुभव होता है अनुमान। अच्छा, ये तो अभी भी जैसे मुझे भूख लगता है, इसी के साथ मुझे पता चलता है हर मानव को भूख लगता है।
ठीक है, इसके ऊपर आपका क्रिएटिविटी 1000 डायमेंशन में है। ठीक है, बहुत सुंदर। कितना बढ़िया। तो अनुभव से अधिक अनुमान में अनुभव से अधिक कुछ समझ में आ गया ऐसा नहीं है, नहीं, उसका अनुमान होता उसका है, एक्सपेंशन अनुमान होता है ना, अनुभव के लिए अवसर बनाता है। अवसर बनाता है। पुनः हमारा हमको जो अनुभव हुआ, आपको में अनुभव हुआ, ये बात के इस बात को अनुभव कराता है अनुमान। आपको भी अनुभव हुआ, इस बात को वह अनुभव कराता है ये अनुमान। यह अनुमान का गम्य सदे अनुभव है, हर अनुमान का, जिसको अपन अनुमान कह रहे हैं, ये जीवन में चित्त तक ही है सीमित। स्वचित शक्ति के जो चिंतन का जो अप्रमाणित भाग है, प्रमाणित होने के लिए प्रवर्तनशील, उसका नाम है अनुमान। अच्छा, प्रमाणित हुआ नहीं है, प्रमाणित होने के लिए प्रवर्तनशील, उसका नाम है अनुमान। बहुत सुंदर। सभी ठीक है बाबा, उसमें सब जगह में चारों पैर जमा है। और आगे भैया रिकॉर्डिंग में आवाज काफी आता है, तो बाबा की आवाज नहीं आ पाती, कई सारे लोग सुन रहे हैं। अनुसंधान में 3 बिंदु दिए, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। तो इसमें जो क्रियापूर्णता है, इसमें सारा मानवत्व, संस्कृति, सभ्यता, न्याय सारा आ गया। और उसमें देवी चेतना में क्या विशेषता है? उपकार, जो ये तीन ही स्नावों के साथ उपकार करता है। देव चेतना में केवल लोकेश के साथ उपकार करता है, केवल उपकार प्रधान विधि से देवी चेतना में काम करता है। क्या तकलीफ है? किसको क्या तकलीफ? इंटेलेक्चुअली क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। सर्व मानव को समझ में आने में इसमें क्या तकलीफ? कुछ नहीं। इंटेलेक्चुअल का मतलब यही है हमारा अपना जी। सर्व मानव को समझ में आने में क्या तकलीफ? सदा से सबको समझ स्वीकार होता नहीं, और ये जो है ना अपराध सबको स्वीकार होता नहीं जी। सुविधा संग्रह सबको पूर्ति होती। अब क्या कीजिए? 3 लाइन में पूरा हो गया ना, पूरा अरबों और खरबों लाखों करोड़ों वर्ष से जो कुछ भी प्रयत्न किया आपने, 3 लाइन में पूरा हो गया ना जी। इसमें बाबा व्यापक वस्तु के पारगाम्यता को वगैरह अनुसंधान में नहीं माना आपने कि इसी में समाया है? वो जो ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान अनुसंधान नहीं, ज्ञान प्राप्त। भीगे रहने से ज्ञान, भीगे रहने से ज्ञान। ज्ञान को हम अनुसंधान नहीं मानते हैं। अच्छा, अनुसंधान है ना, प्रमाणित करने की प्रक्रिया को अनुसंधान मानते हैं। ओहो। ये ठीक है कि गलत? ज्ञान के बारे में पहले इशारा किया है। सहस्त्र दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। ज्ञान अध्ययन पूर्वक ज्ञान, अनुसंधान पूर्वक नहीं बताएंगे। अनुसंधान पूर्वक बताएंगे तो वही साधना समाधि से वही बताएंगे। उसमें सबको ये मिलेगा, सबको समाधि होगा, ऐसा कहा जा सकता है? हम तो कह नहीं पाएंगे। प्रयास भी कोई करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा।
ऐसे ही लगता है। सबको समाधि होगा ऐसा नहीं कह सकते। समाधि में कोई ज्ञान होता नहीं, समाधि के बिना संयम होता है, ये बात सही, ये टेक्निकली सही, गलत नहीं। कितना सम्मानजनक बात है। जी बाबा, है ना? ठीक हो गए। समाधि में से क्या हुआ हमको फायदा वो बता लिख दिया। क्या लिखा है? भूत और भविष्य की पीड़ा से मुक्ति मिल गई, वर्तमान का विरोध से मुक्ति। यथास्थिति ठीक है, लेकिन देते रहो भाई, खूब दिन जीते रहो, आशीर्वाद हो गए। हो गया कि नहीं? जी बाबा। फिर कहा प्रतिपादन। प्रतिपादन में एक बिंदु पहले उसको बोल देता हूँ। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। फिर कहा सतर्कता पूर्ण मान्यता एवं सामाजिकता, सतर्कता सहित संज्ञानीयता पूर्ण सजगता सहित देव मान्यता, सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मान्यता। तो ये सतर्कता और सतर्कता का क्या मतलब? का मतलब है जीव चेतना मानव चेतना के बीच में रेखाकरण करने वाला क्रिया का नाम है तर्क। सतर्कता। अच्छा, बहुत सुंदर। जीव चेतना मानव चेतना के बीच में रेखाकरण हो जाए करने की जो भाषा प्रयोग है उसका नाम है तर्क। ज्ञान है काम, तर्क है समझाने की, समझाने तक तर्क की जरूरत है। समझने की जगह में पहुंचने के बाद तर्क पीछे हो गए, समझदारी आगे आ गए। इसीलिए कहा इसको, तो हमारा चित्रण तक हम तर्क कर सकते है ना। तदाकार होने की जगह में तर्क नहीं, तदाकार है। तदाकार कई के लिए, बोध होने के लिए बोध कई के लिए, अनुभव के लिए अनुभव कई के लिए, प्रमाण के लिए प्रमाण कई के लिए, प्रमाण बोध होने के लिए, प्रमाण बोध कई के लिए, प्रमाण संकल्प प्रमाणित होने के संकल्प के लिए, प्रमाणित होना संकल्प कई के लिए, चिंतन के लिए कैसा प्रमाणित करना है, और उसका जो वो कई के लिए, चित्रण के लिए, चित्रण कई के लिए, तुलन के लिए, तुलन कई के लिए, विश्लेषण के लिए, विश्लेषण कई के लिए, आस्वादन के लिए, आस्वादन कई के लिए, चयन के लिए। क्या चयन? ऐसे उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। जागृति का स्वरूप हो गया है, जागृति मल्टीप्लाई होने के लिए चयन करना। अभी हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। जी जान लगा करके दूसरे कोई काम करते होंगे तो बताना। नहीं, उसमें मॉडल पे आ गए। और मेरे में दोनों मिक्स है। मैं रुचि के लिए भी चयन करता हूँ, उसके लिए थोड़ा समझदारी के लिए भी चयन करते हैं। वहीं से शुरुआत होगा बाबा। अध्ययन तो ऐसे ही होगा जी। होकर के अध्ययन होने के पश्चात वही होगा हम जो कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, उसी जगह में आएंगे आप लोग सब। यहाँ तक तो हो गए ना, हम दोनों करते हैं। जी ये बहुत बड़ी किला टूटा ना। जी बाबा। अब रह गया पूरा घर बसने के तक्की का। जी, बन जाएगा आगे। तो इधर ये कहा सतर्कता सहित संज्ञानीयता पूर्ण सजगता सहित देव मान्यता। इससे थोड़ा ये भास जाता है कि संज्ञानीयता पूर्ण संज्ञा जो है, संज्ञानीयता मतलब जो देव मानवियता का जो बात है, हाँ, वो पूर्ण है। अच्छा, और मानव के लिए उसको पूर्ण नहीं कहा, संज्ञानीयता पूर्ण, संज्ञानीयता कहा, संज्ञानीयता कहा। ठीक, मानवीय संज्ञानी है,
तो ये जो इसके पहले आप जो कहे कि सततता जो है जीव चेतना और मानव चेतना के में रेखा खींचने की बात है, ये ज्ञान के पश्चात विवेक से आता है, जो जीवन का अमरत्व शरीर का नश्वरत्व समझ में आने से विज्ञान के द्वारा एम्पलीफाई होता है। उसको कहाँ मना किया जा सकता है? माने जीवन और शरीर में अंतर समझे बिना ये रेखा खींचना बनता है, संभव ही नहीं है। जीवन ज्ञान शरीर का ज्ञान, शरीर जो है ना मरणोत्तम माना था, जीवन अमर धर्म है, ठीक है। और सत्ता व्यापक धर्म है। जीवन भी नित्य है। जीवन जो है ना गठन पूर्णता पूर्वक नित्य है। एक परमाणु गठन पूर्ण पूर्वक नित्य हो गया, अमर हो गए, अमर का है इसका, जब उसको नित्य का है। जीवन में व्यापक वस्तु में क्या अंतर है? जीवन जो है ना एक निश्चित सीमा में रहता है, व्यापक वस्तु सर्वदेश काल में रहता है। किसी एक देश काल में रहता है जीवन। काल में निरंतर है ना, देश किसी एक देश में, एक देश। काल जो है ना शरीर के साथ जुड़ता है, जीवन के साथ। ठीक, मतलब ठीक हो गया बात ऐसे। ऐसा जो अध्ययन की विधि यही है जो अभी आप कर रहे हैं। इसी विधि से अध्ययन पूरा होता है। अध्ययन पूर्ण होने से ज्ञान पूरा होता है, ज्ञान पूरा होने से प्रमाण पूरा होता है। ये सब तीन स्टेप की बात है। अध्ययन होना, समझ में आना, प्रमाणित होना। अध्ययन पूरा का पूरा अनुभव का प्रत्यावर्तन क्रिया है। अध्ययन करने वाले के साथ, अध्ययन कराने वाले के साथ परावर्तन। बहुत सुंदर। भाषा शैली भी अपने ढंग की हो गई है क्या? बहुत चमत्कृत करने वाली चीज है ना? प्यार करने वाली चीज है, स्वीकार नहीं होगी है, सब कुछ लगता है। उद्देश्य ये था सर्वमानव के लिए उपयोगी है मान करके हम लिखा हो। जो कुछ भी जितने भी लाइन लिखा है उसी आधार पर सर्वमानव के लिए उपयोगी है, सर्वमानव के लिए जरूरत है, सर्वमानव के लिए वही ऐश्वर्य है, सर्वमानव का वर्चस्व है, सर्वमानव का विभूति। ठीक, और क्या चाहते? कुछ नहीं। इससे ज्यादा प्यार की भाषा क्या प्रयोग किया जाए? और कोई बात पर ध्यान देने की बात जी, इसको पूरा ही कर दे। हाँ बाबा, पहुंच गए अपन। अभी अपन 14 नंबर पॉइंट पे हैं। और भी उतना बाकी, अभी 260 पन्ने बाकी हैं अगले 4-5 महीने। वो कोई खास बात नहीं। ये पूरा हो जाने से 700 पन्ना पूरा का पूरा 300 3,500 पन्ना इतने में ही। जी बाबा, 5 सूत्र को इतने में पहले डेवलप किया। उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तब गए बाकी को। ठीक, अगला बिंदु है सत्यता। उसमें लिखा सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि, प्रकृति ही नियति। माने ये प्रकृति समूह जो इकाई समूह है इसको प्रकृति कहा, और यही नियति है। जड़ चैतन्य प्रकृति, यही नियति है। ये नियति ही व्यवस्था। ठीक, और व्यवस्था ही विकास एवं जागृति। बराबर। अच्छा, ये व्यवस्था में विकास एवं जागृति होगा कि व्यवस्था ही विकास एवं जागृति? विकास ही व्यवस्था
ही विकास एवं जागृति। हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्या, व्यवस्था में विकास एवं जागृति? व्यवस्था ही पूरा पूरा नीति अपने में व्यवस्था है। हाँ नीति व्यवस्था के अंतर्गत है विकास और ठीक। अच्छा, फिर कहा नियम ही न्याय, न्याय, न्याय ही धर्म, जागृति के बाद, जागृति के बाद, हाँ, नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म धर्म ही सत्य, हाँ, सत्य ही ऐश्वर्य, हाँ, ऐश्वर्यानुभूति ही आनंद, हाँ, आनंद ही जीवन, और जीवन में नियम है। बोलिए क्या बात। तो इसमें अभी ये तो जागृति के बाद है, हाँ। तो अस्तित्व को, माने इस पूरी बात को समझने के लिए मैं जब इसको देखता हूं, तो जब कहा नियम ही न्याय, इसमें नियम से तात्पर्य सामाजिक नियम से है। सभी नियम, सभी नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम और बौद्धिक नियम, तीनों नियम। तो इसमें जब कहा नियम ही न्याय, माने मेरे में जो कल्पना आया, जैसे कि एक दो परमाणु है ना के बीच जो नियम है, उन व्यवहार में जो नियम है, ऐसा कहा लिखा है वाक्य में जी, तो नियम का मतलब है आचरण। बौद्धिक आचरण का क्या मतलब? नियम। तन के साथ मन का आचरण का क्या नाम है? न्याय। नियम, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या कहा तात्विक रूप में? फिर कहा सत्य नहीं, फिर कहा न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य। इस ढंग से बात कहा, धर्म और सत्य जो नोए की तात्विक रूप है, जीवन के साथ तात्विक धर्म है, हाँ, है ना? हाँ, सहअस्तित्व में तात्विक का धर्म है, सहअस्तित्व सत्य है वो, सत्य। तात्विकता को अपन सत्य माने, ये दो जगह में तात्विकता का वैभव है, जीवन में और सहअस्तित्व। सहअस्तित्व में जड़ प्रकृति में सत्य, इसमें अस्तित्व धर्म आ गए नहीं है ऐसे। तो नियम में आपने कहा कि सभी प्रकार के नियम ही न्याय है, आचरण में न्याय, आचरण में न्याय है। नियम का मतलब है आचरण, नियम का मतलब है आचरण। बौद्धिक आचरण में न्याय हो, ज्ञान के ज्ञान को प्रकट करने में न्याय हो, और क्रिया में व्यवहार में न्याय हो, और क्रिया में न्याय हो। तो अच्छा, तो व्यवहार में न्याय को सामाजिक नियम से बताया, और क्रिया में न्याय को प्राकृतिक नियम से बताया, बौद्धिक नियम को समाधान रूप में बताया, बौद्धिक नियम को समाधान रूप में बताया, और प्रकृति इसमें जो सहअस्तित्व रूप में जो नियम आचरण को बताया सत्य के रूप में, सत्य के रूप में, सहअस्तित्व को सत्य रूप में बताया, परम सत्य के रूप में। तो नियम ही न्याय सेट हुआ, और न्याय ही धर्म जो है, न्याय ही समाधान के रूप में न्याय पूर्वक ही समाधान होगा क्या न्यायपूर्वक? न्यायपूर्वक ही होगा। न्यायपूर्वक समाधान होने से धर्म हो गया, समाधान हो गया, समाधान होने से सत्य हो गया। हाँ, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि धर्म जो है, धारणा ही धर्म, ये भी सुख रूप में हो गया ना भाई, सुख रूप में हो गया, मानव के लिए है ये, मानव के लिए। ये जो जहाँ से शुरू किए हैं अपन, हाँ, नियम, हाँ, ये मानव के लिए, ये मानव के लिए है। इसमें पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था का धर्म नहीं, उसके पहले कह दिया, उसको पहले कह दिया, फिर ठीक हो गया ये। और फिर कहा धर्म ही सत्य, तो ये जो समाधान या सुख रूप में जो धर्म है, हाँ, समाधान और न्याय, हाँ, के संयुक्त रूप में जो होता है वही सत्य है। समाधान और न्याय के संयुक्त रूप में जो है वही सत्य है, क्योंकि सत्य को समझे बिना समाधान होता ही नहीं। अभी इस अस्तित्व बुद्धि से सोचे बिना समाधान को प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, कर पाएंगे? माने मैं व्यापक वस्तु में संतृप्त हूँ, ये समझ में आना सत्य है, बहुत आवश्यक है ना।
मैं ही इस व्यापक वस्तु में संपृक्त हूँ, ज्ञान पक्ष हो गया। ये ज्ञान, ये सत्य वाला हो गया। हाँ। और यही सत्य जो है न्याय और धर्म में आता है, धर्म में आता है, वो धर्म जो है न्याय, अच्छा ठीक है, न्याय में आता है, और वो न्याय जो वही है नियम में जाता है, नियम में जाता है, आचरण के रूप में। इस ढंग से विलोमवती से भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, आगे। सत्य ही ऐश्वर्य, ठीक है, सहस्त्र ऐश्वर्यानुभूति। ये जो लाइन लिखा, ऐश्वर्यानुभूति ही आनंद, माने अनुभव में ही आनंद है, अनुभव काल में आनंद, हाँ, ये वही है। हाँ, ठीक है। और फिर कहा आनंद ही जीवन, जीवन, जीवन स्वयं में आनंद स्वरूप ही। अच्छा, संकट स्वरूप जो है ना, शरीर और जीवन के साथ है। सारा संकट शरीर के बिना हो ही नहीं सकता, बना पाएंगे? शरीर के बिना संकट को बनाया नहीं सकता, न्याय को प्रकट नहीं कर सकते शरीर के बिना। संकट और समाधान दोनों शरीर के द्वारा ही प्रकट हो। सत्य के सत्य से संपन्न रहना जीवन से बनता है। इसीलिए कहा है, शरीर के बाद केवल सत्य ही रह जाता है जगत जीवन में। तो शरीर से केवल सत्य होने से स्वतंत्रता बना रहता है। इस बात के शरीर ग्रहण करना नहीं करना में से भी सुखी, और ग्रहण करने से भी सुखी। ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसे ही लगता है सबको, ऐसा लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा बता। अभी हमसे पूछते हैं, तुम क्या आगे क्या करोगे, आगे शरीर यात्रा कहाँ करोगे? जहाँ हमारे अनुकूल पड़ेगा वहां करेंगे, जरूरत पड़ने पर, जरूरत नहीं पड़ने पर हम शरीर यात्रा करवे नहीं करेंगे। ये स्वतंत्रता हमारे पास आ गई। कई लोग पूछेंगे, जीवन सभी सोचते हैं, सभी प्रकार के तो सोचते हैं, बाबा नहीं रहेगा तो क्या करें? अभी तो ऐसे ही लगता है थोड़ा बात ऐसा। हम भी कहता हूँ, हम बाबा रहते समझने में कई को परहेज, वही वो भी ठीक है। हम प्रमाण तो किया, जब तक 10-12-20 नहीं होगा तब तक हम संतुष्ट क्या है? संसार से संतुष्ट नहीं जी। संसार से तभी संतुष्ट हैं 10-20 व्यक्ति, ये प्रमाणित हो गए। उस लिस्ट में आप भी हो जी, आप दोनों उसी लिस्ट में जी, प्रमाणित होने की। जैसा ये दोनों महेंद्र और उनके मिसेस, ऐसे ये 7-8 लोगों का 7-8 परिवार जोड़ चुके हैं जी, 10-12 लोग हो चुके हैं जी। अध्ययन कर यहाँ रखें जी, 11:30 हो गए, तुम्हारा समय सही सेट है जी बाबा। बड़ी उतना ही है, अभी जितना किए उतना ही बाकी है जी, करीब उतना बाकी है, आराम से होगा। अगले 1 वर्ष के लिए यही सोचा है कि मैंने हर महीने एक पुस्तक होगा छोटी में, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ जो भी प्रबोधक है उनके साथ बातचीत करेंगे। तो हम हर दिन पहुँचते, हर महीने पहुँच करके 2 दिन 3 दिन हम आपके साथ रहेंगे। हम लोग आपका होता, आपके पास इसका कार्ड देखिए। नहीं बाबा, अभी जो है घोड़ा पानी के पास आएगा, ठीक, वो हो टोटी लगाने वाला काम हो गया है। ठीक है, ठीक, मान रहे, मान। हमारा आयु वही किया गया है जी बाबा, आयु ही है, आयु के माया मर्यादा के अनुसार सोचा जाए तो वही है।